सुल्तानपुर गांव में शेखर और पद्मा नाम के पति पत्नी रहते थे। उसकी एक शादी की उम्र की बेटी भी थी। शेखर एक लक्कादारा है। वो अपना घर चलाने के लिए लकड़ियां काटकर बेचता था। कमाए हुए पैसों से उसका घर तो अच्छा से चलता था, लेकिन एक भी पैसा जमा नहीं कर पाता था। शेखर कुछ ज्यादा ही बड़बोला है। वो हर छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताता था और हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता रहता था। पद्मा बहुत स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती थी। उसके हाथ के बना वड़ा पाव ऐसे होते हैं मानो उन्हें किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि किसी जादूगर ने बनाई हो। क्या बात है, आज घर में वड़ा पाव बन रहे हैं। तुम्हारा छोटा भाई आ रहा है ना अपनी पत्नी के साथ? आ रहे हैं नहीं भाभी जी, आ गए हैं। चंद्रा अपनी पत्नी काजल के साथ बैठकर अपनी भाभी के हाथ के बने वड़ा पाव खाता है और अपनी कड़वी जुबान को मीठे शब्द बोलने से रोक नहीं पाता। वाह भाभी जी, आपके हाथों में जादू है। मैं आज से पहले ऐसे वड़ा पाव कभी नहीं खाए। हाँ, पद्मा सालों से वड़ा पाव बना रही है और उसके स्वाद में कभी फर्क नहीं आता। पद्मा के जैसे वड़ा पाव तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले भी नहीं बना सकते। अगर ऐसे बात है तो आप लोग एक दुकान लगाओ, बेटिया की शादी भी करनी है। चंद्रा और उसकी पत्नी वड़ा पाव खाने के बाद कुछ देर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेखर और पद्मा वड़ा पाव की दुकान के बारे में बात करते हैं। पद्मा, मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन पहले तुम्हें अपने इस बड़बोलेपन को बंद करना होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा पद्मा। अगले दिन पद्मा अपने खेत में उगाए हुए ताजे आलू को उबलकर उसमें बेहतरीन क्वालिटी का ऑयल यूज करती है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन पद्मा के वड़ा पाव में वो स्वाद उसके खुद के बनाए हुए मसालों की वजह से आता है, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। पद्मा और शेखर अपनी दुकान के पहले दिन पर काफी खुश थे और उनकी उस खुशी को उन्हें पहले दिन की कमाई में बरकरार रखा। जोश में जोर जोर से वड़ा पाव कहकर पुकारता है, आओ भाई आओ, दुनिया के सबसे स्वादिष्ट वड़ा पाव खाओ। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आओ भाई आओ। वहाँ से गुजरने वाले लोग उसकी आवाज से प्रभावित होकर वड़ा पाव खाने के लिए आते हैं। लोगों को उनके वड़ा पाव काफी पसंद आता है। इतने दिन से क्या कर रहे हो आप लोग? वाह, क्या स्वाद है। शाम तक उन्हें अच्छा लाभ होता है। पहले दिन पर ही बहुत अच्छे से कमाई हुई है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम बेटिया की शादी के पैसे जमा कर लेंगे। शेखर भी इस बात से काफी खुश होता है। अगले दिन से शेखर अपनी दुकान पर आने वाले लाभ के बारे में अपने हर ग्राहक को सुनाने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजारने के बाद उनके लाभ के बारे में चंद्रा को पता चलता है। उन पैसों पर सिर्फ मेरा हक है भाई, और मैं उन पैसों को लेने के लिए आ रहा हूँ। अपने आप से ये कहते हुए चंद्रा अपने ही भाई के घर में चोरी करने के लिए योजना बनाता है। चंद्रा चुपके से अपने भाई के घर में घुसकर सारे पैसे चुरा लेता है। शेखर और पद्मा अपनी बेटी के साथ घर लौटकर देखा तो सारा घर बिखरा हुआ था। पद्मा बाकी सामान की चिंता किए बिना अपने कमरे में जाकर पैसों वाली पेटी देखती है। उसमें 1 रुपया भी नहीं था। शेखर! पद्मा की आवाज सुनकर दोनों बाप बेटी कमरे में जाते हैं। पद्मा उन्हें पैसों की खाली पेटी दिखाती है। शेखर उस खाली पेटी को देखकर वहीं अपना सर पकड़कर बैठ जाता है।
उनकी बेटी को उस कमरे में एक अंगूठी मिलती है। शेखर उस अंगूठी को देखते ही उसके मालिक को पहचान लेता है। अरे, ये तो मेरा भाई का अंगूठी है। मैं सोच भी नहीं सकता था वो ऐसा करेगा। अब गुस्सा होने से क्या फायदा? गलती सारी तो अपनी ही है। अगर आप लोगों के सामने अपने लाभ का ढंढोरा नहीं पीटी तो ये सब नहीं होता ना। तुम सही कह रही हो पद्मा। खैर, जो हुआ सो हुआ। हम एक अंगूठी के सहारे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। अब हम इसी अंगूठी को बेचकर कल से अपना काम शुरू करते हैं। उस दिन के बाद शेखर फिर कभी किसी के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे दूसरों के मन में गलत इरादे आने लगे। भले कि आज के लोग इस वाक्य का कितना भी गलत मतलब निकल ले, लेकिन यही सच है कि मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी पूरे शहर में शोर मचाड़े। ये है फकीर चंद। आप लोग इसके नाम पर मत जाओ। इसका सिर्फ नाम फकीर है। पूरे बिलियनपुर में यही एक अंबानी के लेवल का है और एक नंबर का नौटंकी और घमंडी है। और क्या कहूँ मैं इसके तारीफ में, आप खुद ही देख लीजिए कहानी में। कश्मीर के घर के पास। यार कश्मीर, तुम्हें मेरे किसी भी दावत में क्यों नहीं आते हो यार? परसों टीवी की दावत में नहीं आए, कल एसी की दावत में भी नहीं आए। कम से कम कल तो आ जाओ, मैंने नए कपड़े लिए हैं। कल कुमारी का बर्थडे था, इसलिए हम नहीं आ पाए फकीर भाई। भाभी जी का हिप्पी वाला बर्थडे था और तूने हमें बताया तक नहीं। अरे कंजूस, कुछ नहीं तो 4 बकरे काटकर छोटी सी दावत कर लेते। भिखारी भाई, मेरे मतलब फकीर चंद जी, सब आपकी तरह समंदर दिल वाले थोड़े होते हैं। कमीनी कही की। हाँ, अच्छा, चलता हूँ भाभी जी। ये कहकर फकीर वहाँ से चला जाता है। इससे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। क्या करने वाले हो? अब आएगा मेरा भाई सांबार। सांबार? मेरा प्यारे बहन, मुझे यूं ही बुलाते रहना और हिलाते ही रहना। सांबार भैया, अम्मा अब्बा कैसे हैं? सब ठीक है। पहले ये तो बताओ खाने में क्या है? बहुत जोरों की भूख लग रहा है मुझे। ये कहते हुए सांबार घर में जाता है। जोरों की भूख? कुमारी, लगता है मुझे भीख मांगने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना। ये कहकर दोनों अंदर जाते हैं। भैया, आप रेडी हो जाओ, खाना हम दावत में खाएंगे। दावत? ये कहकर सांबार रेडी होने जाता है। ये फकीर तो सच में फकीर बन जाएगा आज। कश्मीर, कन्याकुमारी और सांबार मिलकर फकीर चंद के घर जाते हैं।
आओ मेरे दोस्त काश्मीर। आखिर तुम आ ही गए मेरे दावत में। आ तो गए हैं, लेकिन खाने में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने चाहिए। कश्मीर, कुमारी और सांबर जाकर खाने के लिए बैठते हैं। फकीर एक टोकरे में 100 पूरियां रखकर लाता है। ये पूरियां यही रख दो भाई, उनके लिए दूसरे टोकरे लेकर आओ। ठीक है। ये कहकर फकीर एक और टोकरे लेने के लिए जाता है। फकीर एक और टोकरे लाने के बाद ये भी यही रख दो। सांबर ऐसे एक के बाद एक 20 टोकरे पूरियां खा जाता है। कश्मीर और कुमारी ये देखते हुए खूब मजे लेते हैं। फकीर 20 टोकरे लाने के बाद थक कर जमीन पर गिर जाता है। पूरियां तो बहुत ही अच्छा है, अब थोड़े बिरयानी खाते हैं। फकीर जमीन से उठकर फिर से भागना शुरू करता है। सांबर को बिरयानी लाकर डालकर फिर से थक जाता है। बिरयानी भी बहुत अच्छी थी, अब खाने में थोड़े मीठा मिल जाए तो मजा आएगा। मेरे भाई, मैं तेरे पैर पकड़ता हूँ, अब तो उठ जा। काश्मीर, तुम्हें खिलाते खिलाते मेरे घर का सारा रेशन खत्म हो गया। 10 मुर्गी 2 बकरे की बिरयानी खाने के बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा। आप ये कैसे बातें कर रहे हो फकीर चंद जी? हमने तो अभी तक आपके घर का पानी तक नहीं पिया। मैं समझ गया भाभी जी, आज के बाद मैं कोई दावत नहीं करूंगा, परसों की कसम। देखो आप, बहुत बुरे बात होते हैं। परसों ये नहीं सुधरेगा। कश्मीर और कुमारी खूब हंसते हैं। अरे अरे, कोई तो मुझे मीठा दे दे जाओ।